खबर के साथ करेंगे, जहां देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। यह बड़ी खबर है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश आज 76वां गणतंत्र दिवस जो है मना रहा है। देश में आज उत्साह, उमंग देखने को मिल रही है। लोग उत्साहित हैं। लोगों में एक खास उमंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कर्तव्य पथ से तस्वीरें हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और एयर शो की तस्वीरें भी ये सामने आई हैं। तो 3 तस्वीर आपके स्क्रीन पर। कर्तव्य पथ, अटारी और वाघा बॉर्डर और की तस्वीरें, साथ ही साथ एयर शो किस तरीके से इस वक्त हो रहा है, एयर शो की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत होगी और राज्य के झांकियां जो है निकलेंगी, जिसका इंतजार हर साल तमाम देशवासियों को रहता है। अब से कुछ देर के बाद तमाम राज्यों की झांकियां निकलेंगी। इसके साथ ही साथ जो सेना है उसका शौर्य देखने को मिलेगा, सेना की ताकत जो है वो देखने को मिलेगी। इस बीच कर्तव्य पथ से ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी और दर्शक दीर्घा में भी लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ देर के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो भी शुरू होगा। मुख्य अतिथि जो है वो आएंगे, जिनका वेलकम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका स्वागत करेंगे। तो ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से हैं और तिरंगे के रंग में रंगा हुआ पूरा कर्तव्य पथ नजर आ रहा है। उत्साहित हैं लोग। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खास उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। तमाम झांकियां जो हमें देखने को मिलेंगी और डीआरडीओ के जो उपकरण हैं वो हमें झांकी के दौरान देखने को मिलेंगे। रक्षा कवच देखने को मिलेगा। तमाम जो रक्षा प्रणालियां हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अर्धसैनिक और अन्य सहायक बल जो हैं वो भी यहाँ पर मार्च करते नजर आएंगे। असम राइफल्स की मार्चिंग दस्ता जो है वो देखने को मिलेगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता भी हमें कर्तव्य पथ पर अब से कुछ देर के बाद देखने को मिलेगा। दूसरी ओर रेलवे सुरक्षा बल का बैंड भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता जो है वो भी यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ कर्तव्य पथ से आगे निकलेगा, यानी कि प्रदर्शनी करता हुआ आगे निकलेगा। दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता भी मौजूद रहेगा। सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता देखने को मिलेगा और सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड भी देखने को मिलेगा। ऊंट दस्ते के साथ साथ ऊंट बैंड भी सीमा सुरक्षा बल का देखने को मिलेगा। लगातार जो है सिलसिला जो है रिहर्सल का वो जारी है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनसीसी का संयुक्त बैंड भी कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता हमें नजर आएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता भी यहाँ पर नजर आएगा। मास पाइप एंड ड्रम बैंड दस्ता हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के द्वारा यहाँ पर झांकी निकाली जाएगी, वो झांकी यहाँ देखने को मिलेगी। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा भी यहाँ पर झांकी निकाली जाएगी। जनजातीय गौरव और वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को ये झांकी दर्शाएगी। और गोवा की झांकी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। स्वर्णिम गोवा और विरासत और विकास की थीम पर यह झांकी जो है देखने को मिलेगी। और अगर उत्तराखंड को लेकर बात की जाए, उत्तराखंड की झांकी भी यहाँ हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल यहाँ देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर राज्य खेल को लेकर बात की जाए तो इस बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में ही हो रहा है और ऐसे में झांकी में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हमारी सहयोगी शुभ राणा जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे जानकारियों के लिए। शुभ, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या तस्वीरें इस वक्त जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां इस वक्त और जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई उसके अनुसार कब तक यहां पर मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू होगा?
तो वहीं तमाम झांकियां हमें कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेंगी। हरियाणा की झांकी को लेकर बात की जाए खास तौर पर, तो हरियाणा की झांकी स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास को संजोए हुए नजर आएगी। आज हरियाणा राज्य की झांकी में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और आधुनिक प्रगति को दर्शाया जाएगा। ये झांकी महिलाओं के सशक्तिकरण को भी मान सम्मान देती है। साथ ही साथ ये झांकी राज्य के वीरों और उनकी वीरता के दृश्य को प्रदर्शित कर रही है। शुरुआत कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध क्षेत्र के भव्य चित्रण से होती है। हमारे सहयोगी शुभ राणा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभ, जानकारियां आपसे चाहेंगे इस वक्त कार्यक्रम को लेकर, क्या रूपरेखा कार्यक्रम की तैयार की गई है और अतिथियों के आने का समय क्या, किस वक्त महामहिम राष्ट्रपति पहुंचेंगी, प्रधानमंत्री कब आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल उसी रोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और सबसे पहले वो वॉर मेमोरियल जाएंगे। कहा जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, पहले वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से तीनों जो आर्मी चीफ हैं वो उनके साथ वहाँ मौजूद होंगे। राजनाथ सिंह भी वहाँ मौजूद होंगे। फिर 10:30 का वो समय है जब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ मौजूद होंगे और साथ ही में वो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ आएंगे और फिर उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। इस बीच तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं दिल्ली से और देख सकते हैं किस तरीके से ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए ध्वजारोहण के लिए। ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं। ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम देख सकते हैं किस तरीके से इस मौके पर जो जवान तैनात है, सुरक्षाकर्मी जो हैं, उनके साथ जो है किस तरीके से इस पल को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और मिठाइयाँ वितरित यहाँ पर की जा रही हैं। सबका मुंह मीठा आज के इस खास अवसर पर करवा रहे हैं। तो ये तस्वीरें तीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं इस बीच, और कर्तव्य पथ, अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीरें, एयर शो की तस्वीरें भी हैं यहाँ पर। तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां और गणतंत्र दिवस के सम्मान स्वरूप यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग किस तरीके से एकत्रित हुए हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भारत की विरासत का परिचय भी, भारत अद्वितीय विविधता और विरासत की भूमि है और दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से एक के रूप में आज भी भारत ने अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखा है और उत्तर से राजसी हिमालय और पूर्व पश्चिम और दक्षिण में विशाल समुद्र और महासागरों से घिरा ये उपमहाद्वीप 5000 से अधिक वर्षों से संस्कृति और नवाचार का उद्गम स्थल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत शहरी नियोजन से लेकर उत्तम हस्तशिल्प निर्माण कला तक भारत प्रगति और परिष्कार का प्रतीक रहा है। इसके साथ ही हमारा राष्ट्र हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के जन्मस्थली है और इसने अपनी संस्कृति जो है धरोहर को समृद्ध करते हुए यहूदी, ईसाई उसको संजय हुए रखा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को